प्रश्न 1, आपके पास 4 रोटियां हैं, फिर आप x रोटियां पकाते हैं। आपके पास अब कितनी रोटियां हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास 4 रोटियां हैं पहले से। अब कह रहा है कि फिर आप x रोटियां पकाते हैं, तो x इसमें जोड़ देंगे, तो 4 प्लस x। तो आपके पास अब कितनी रोटियां हैं? तो 4 प्लस x रोटियां। तो यहाँ पे लिख देंगे रोटियां। तो पहले से 4 रोटी है और x रोटी पकाए हैं, तो कुल रोटी हो गया 4 जोड़ x। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हल करेंगे। दूसरा प्रश्न, दो संख्याएं 3 और a हैं, इनका योगफल कितना है? तो दो संख्या है 3 और a, तो एक संख्या है 3 और दूसरा संख्या है a, तो दोनों का योगफल यानी जोड़ देंगे। योगफल मतलब जोड़ना, तो 3 प्लस a हो जाएगा। 3 और a का योगफल क्या होगा? 3 जोड़ a। दो संख्याएं 3 और a हैं, इनका योगफल यानी दोनों को जोड़ देना है, तो 3 जोड़ a लिखेंगे इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न, रमेश के पास 10 रुपया है, वह p रुपया खो देता है, उसके पास अब कितने रुपये हैं? तो रमेश के पास 10 रुपया है। रमेश के पास कितना रुपया है? 10 रुपया है। p रुपया जो है खो देता है, तो अब उसके पास कितना रुपया बचेगा? तो 10 में से p घटा देंगे, यानी 10 माइनस p हो जाएगा रुपया। तो रमेश के पास 10 रुपया है, जिसमें से p रुपया उसने भुला दिया यानी खो दिया, तो उसके पास कितना बचा? तो 10 में से p घटाएंगे तो उतना रुपया उसको बचा है। तो इसका उत्तर होगा 10 माइनस p रुपया। प्रश्न 4, एक बांस की लंबाई x मीटर है, उससे a मीटर काट लिया जाता है। अब बांस की लंबाई कितनी है? तो एक बांस की लंबाई कितना है? x मीटर। कुल लंबाई है x मीटर। उससे a मीटर काट लिया जाता है, तो अब बांस की लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई में से a घटा देंगे, यानी x माइनस a मीटर हो जाएगा। तो बांस की लंबाई है x मीटर, उससे a मीटर काट लिया जाता है, तो कुल लंबाई में से a मीटर काट लिया गया, तो x में से a घटाएंगे तो बांस की लंबाई जो बचा हुआ है वह निकल जाएगा, यानी x माइनस a मीटर होगा उस बांस की लंबाई a मीटर काटने के बाद। प्रश्न 5, किसी गुणा के प्रश्न में गुणे और गुणक 7, 6, दूसरा 4x, तीसरा ab है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5 का पहला में कह रहा है कि किसी गुणा के प्रश्न में गुण्य और गुणक, पहला में कितना है? 7 और 6 है, यानी 7 गुना 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 छक 42। ठीक है, तो गुना के प्रश्न में जो गुना करना वो दोनों संख्या दिया हुआ है, एक गुण्य है और गुणक, यानी दोनों गुना करने वाला संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा पहला में। दूसरा में है 4 और x है, तो 4 गुना x, 4 गुना x लिखेंगे, तो 4 गुना जब x करेंगे तो आ जाएगा 4x। 4 गुना x कितना होगा? 4x होगा। 4 जोड़ x रहता तो 4 जोड़ x ही लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 3 जोड़े है तो 3 जोड़े ही लिखेंगे, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3a हो जाएगा। उसी तरह 7 गुना x करने पे क्या हो जाएगा? 4x।
तीसरा में है ए बी, यानी ए गुना बी। तो ए गुना बी करेंगे तो हो जाएगा ए बी इसका उत्तर। अगर ए जोड़ बी रहता तो ए जोड़ बी ही लिखते, लेकिन गुना में इस तरह लिखते हैं, ए गुना बी बराबर ए बी, ए गुना बी गुना सी बराबर ए बी सी लिखेंगे। तो गुना में इस तरह से लिखेंगे 4 गुना एक्स 4x, ए गुना बी बराबर ए बी। प्रश्न 6, किसी भाग के प्रश्न में भाजक और भाज्य क्रमशः 4 12 5x ए बी है, तो भागफल ज्ञात कीजिए। तो पहला में कह रहा है कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक और भाज्य दिया हुआ है, तो भाजक और भाज्य, तो यहां पे 4 12 है, यानी 12 को 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 आएगा, 4 तिया 12 होता है। 12 यहां पे क्या है, तो 4 जो है भाजक है, 12 भाज्य है, यानी 4 से 12 को भाग देना है, ठीक है। देखिए भाजक और भाज्य कह रहा है, तो भाजक हो गया 4, भाज्य हो गया 12, यानी 12 को किससे भाग देना है, 4 से। तो ये भाज्य है 12, और भाजक जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसको भाग देना है उसको भाज्य कहते हैं, ठीक है। तो 12 हो गया भाज्य, 4 हो गया भाजक। तो 4 12 दिया हुआ है, यानी भाजक और भाज्य कह रहा है। तो भाजक कौन है, 4 है, और 12 हो गया भाज्य। तो 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। दूसरा में भाजक है 5 और भाज्य है x, यानी x को 5 से भाग देंगे, ठीक है। x को किससे भाग देना है, 5 से, क्योंकि 5 है भाजक और x है भाज्य। तो भाजक यानी जिससे भाग देना है उसको भाजक कहेंगे, जिसको भाग देना है उसको भाज्य कहेंगे। तो x भागा 5 इसका उत्तर होगा, क्योंकि x भागा 5 बराबर x भागा 5 ही आएगा। तीसरा में ए बी है, तो a हो गया भाजक, a क्या हो गया भाजक, और b हो गया भाज्य, यानी b को किससे भाग देना है, a से, क्योंकि a भाजक है और b क्या है, भाज्य है। तो भाज्य को भाजक से भाग देते हैं, तो a हो गया भाजक, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक, जिसको भाग दे रहे हैं उसको भाज्य कहते हैं। तो b भागा a इसका उत्तर होगा।